बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और जब कहा जाता है कि मोहल्ले में एक फप्पे कुटनी ऐसी ज़रूर होती है जो जैसे ही दो घरों में सुलह होने लगती है वो अपना लुच तल देती है। अब पता नहीं आप इसको किस तरह से करेंगे, लेकिन बारहा इस ईरान अमेरिका जंग के दौरान ऐसी फप्पे कुटनी जो है वो ज़रूर अपना कोई ना कोई काम करती है, जिससे होते हुए मुज़ाकरात, अमन कायम होता हुआ, कारोबार बहाल होता हुआ, तजारत दोबारा से चलना शुरू होने होती थी, आपने हरमज़ खुलना होता था। उस दौरान ये फप्पे कुटनी जो है अपना लुच तलती है। अब देख लें, मैंने इससे पहले जो व्लॉग था उसमें कहा था कि आने वाले व्लॉग में आपको बताऊंगा कि कौन सा मुल्क है जो ये अमन नहीं चाहता है और क्यों। इसराइल वो मुल्क है जो कि ये अमन नहीं चाहता है और इसीलिए वो मोहल्ले की फप्पे कुटनी का किरदार अदा कर रहा है। और वो बड़े क्या उसको कहते हैं, डिटर्मन तरीके से, यानी वो बहुत ही मज़बूत असाब के साथ ये काम कर रहा है। एक तरफ अमेरिका कहता है कि मुज़ाकरात के बिल्कुल करीब पहुंच चुके, जिनेवा में मुज़ाकरात होंगे। ईरान की तरफ से भी ऐसी खुशखबरियाँ सामने आ रही हैं। तो दूसरी तरफ लेबनान पर हमलों को तेज़ कर दिया गया है। लेबनान में जनूबी लेबनान में मज़ीद 3 देहात को खाली करने का कह दिया है IDF ने, इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने। और उन्होंने कहा है कि वहाँ से जो लोग लेबनान के रहायशी हैं इनखला करें। ये इसराइल का इलाका है, इस पर इसराइली यानी यहूदी बस्तियाँ जो हैं आबाद की जाएंगी। और इसके साथ ही हिजबुल्लाह ने भी जिसको कहा जाता है ठोक कर जवाब दिया है और उन्होंने रॉकेट्स बरसाए हैं। किस पर? IDF पर। और IDF को पसपा होने पर मजबूर होना पड़ा है। स्टोरीज इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया पर हाईलाइट की जा रही है, उभारा जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि जंग बंद नहीं हुई है। ईरान पहले कह चुका है कि लेबनान उसका हिस्सा है। दोनों झंडे जो हैं उन्होंने इकट्ठे करके दिखाए थे कि लेबनान पर हमला जो है वो ईरान पर हमला होगा। इसी तरह मैं कहता हूँ कि हिजबुल्लाह जो है पासदरान इनकलाब का ही एक विंग है। ये प्रॉक्सी है जो लेबनान के अंदर काम करती है। उस पर हमला जो है पासदरान ख़ुद पर हमला समझते हैं और अब भी यही होगा। IDF जो है वक्ती तौर पर पसपा हुई है, पीछे हटी है जनूबी लेबनान में, क्योंकि रॉकेट हमलों से हिजबुल्लाह ने उसे ऐसा करने पर मजबूर किया है। लेकिन कब तक? IDF ने लेबनान पर बैरूत तक कब्ज़ा करना है। नेतन्याहू का जो ग्रेटर इसराइल पे का प्रोग्राम है उसमें पहला मुल्क ही लेबनान है, जिसके बाद शाम है, जिसके बाद बाकी ममालिक, इवन सऊदी अरब के कुछ इलाके जो हैं वो भी इस ग्रेटर इसराइल के अंदर यहाँ से लेकर मिस्र तक जो है उन्होंने एक नक्शा जारी कर रखा है, जिसमें नहर स्वेज़ भी शामिल है। उस पर भी मुकम्मल कंट्रोल, यानी 100% जो है। ये एक और आपने जो है गुज़रगाह है जो बहरी तिजारत की, उस पर भी 100% कब्ज़ा जो है इसराइल का ख्वाब है और उसके लिए वो काम कर रहा है। अब लेबनान में जब जंग बढ़ेगी, जैसे कि अब वहाँ पे लड़ाई इस वक्त भी जारी है। अब से कुछ देर पहले की खबर है कि हिजबुल्लाह ने उन पर रॉकेट दागे हैं, IDF को पीछे हटने में मजबूर किया है। IDF ने इससे पहले 3 देहात को खाली करने का जो है अल्टीमेटम दिया था कि ये 3 देहात खाली किए जाएं, जहाँ पर यहूदी बस्तियाँ बनाई जाएंगी। तो जंग तो फिर उस महाज पर जारी है जो बाकर कालीबॉफ ने कहा था कि ये नहीं हो सकता कि आप ईरान के साथ मुज़ाकरात खेलें और लेबनान में जंग करें। लेबनान भी ईरान का ही महाज है। बिल्कुल सही कहा था बाकर कालीबॉफ। अगर देखा जाए तो इस वक्त पासदरान इनकलाब का माउथ पीस है, यानी उनका वो क्या उसको कहा जाएगा, तर्जमान है। और उनकी दी हुई पॉलिसी पर ही पासदरान काम करते हैं। और उनका ये बयान आना कि लेबनान में जंग जारी रहेगी तो अमन नहीं हो सकता, इसराइल इस बात को समझता है और इसीलिए वो अमन मुज़ाकरात को या होने वाली मुतवक्का डील को सबोताज करना चाहता है। और उसके लिए उसके पास बेस्ट वे ये है कि वो लेबनान में जंग को और बढ़ा दे। जंग बढ़ गई है वहाँ पर लेबनान के अंदर, देहात खाली करने के, इलाके खाली करने के जो हैं पम्फलेट जो हैं फेंके गए हैं और कहा गया है कि अल्टीमेटम है अगले आने वाले चंद घंटों में घर खाली कर दिए जाएँ, क्योंकि उसके बाद इनको बुलडोज़ कर दिया जाएगा। बुलडोज़र्स और टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ IDF ने पेशकदमी शुरू की थी, हिजबुल्लाह ने मुज़ाहमत की, रॉकेट्स दागे, जिससे ये पेशकदमी ना सिर्फ रुकी बल्कि पीछे को भागना पड़ा। लेकिन IDF जो है यानी इसराइली डिफेंस फोर्सेस जो हैं उन्होंने जो कह दिया है
नेतन याहू की पॉलिसी है और वो ये चाहता है कि ये जंग की आग जो है भड़कती रहे, ये किसी भी सूरत किसी भी जगह से थमने ना पाए। अगर ये जंग की आग थम गई तो उसके बाद जो है मुज़ाकरात हो गए तो ईरान पहले से ज़्यादा मजबूत होकर मिडिल ईस्ट में नज़र आएगा। और इसके नज़र आने का मतलब ये है कि मिडिल ईस्ट के अंदर वो जो कब्ज़ा करना चाहता है, वो जो मुत्तहिदा अरब अमारात से का मिस्र तक कब्ज़ा करना चाहता है, जिसको वो अपना इलाका करार देता है, उस पर उसका कब्ज़ा मुमकिन नहीं होगा। आने वाले अक्टूबर में नेतन्याहू ने इलेक्शन में जाना है और उसमें इलेक्शन में वो एक जीत लेकर जाना चाहता है कि उसने लेबनान फ़तह कर लिया है। इस सारी जंग के अंदर गो इसराइल का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, वह उसके बहुत सारे जो फ़ौजी हैं वो जहन्नम वासिल हुए हैं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, दमूना जैसी न्यूक्लियर साइट पर हमला हुआ है, तेल अबीब धमाकों से गूंजता रहा है। इस सारे को सिर्फ कवर अप एक सूरत में किया जा सकता है कि वो एक फ़तह दिखाए और इस फ़तह की हसूल के लिए वो जंग को जारी रखे हुए है। और जंग के बादल जो हैं ना सिर्फ इस वक्त भी छाए हुए हैं पूरे मिडिल ईस्ट के ऊपर, बल्कि आबने हरमज़ पर भी इसका असर आपको नज़र आएगा। बाब मंदब में भी इजरायली जहाज़ों पर जो है हौसियों ने कह दिया है कि उन पर हमला किया जाएगा अगर उन्होंने तजारत की कोशिश की। तो ये वो रास्ता है जो नहर स्वेज़ तक जाता है बहरा एमरत से, तो उसको भी बंद किया जाएगा। तो इसराइल जो है इस पर जो है ज़रूर इसका करेगा, बंदोबस्त करेगा या कोशिश करेगा हौसिस को दबाने की, और जंग जो है ये सै तरफ़ा हो जाएगी। मुज़ाकरात अभी किस नहज पर पहुँचे हैं, क्या माहिदा वाकई होने जा रहा है, क्या ईरान जो है अपनी न्यूक्लियर पावर जो है डिसमेंटल यानी ख़त्म करने की तरफ आ गया है, रोल बैक करने की अगर आसान लफ्ज़ों में बयान किया जाए तो रोल बैक करने पर रजामंद हो गया है कि आपने हरमज़ फ्री में खोलने के लिए तैयार हो गया है। ये बहुत सारे अबहाम हैं जो हैं, और इस दौरान इसराइल जैसे ही डील के करीब पहुंचा जाता है लेबनान में जंग को तेज़ कर देता है। एक मरतबा फिर लेबनान में जंग और इसराइल के जो अज़ाइम हैं वो नज़र आ रहे हैं। नज़र आ रहा है कि हिज़्बुल्लाह के ख़िलाफ़ IDF और IDF के ख़िलाफ़ हिज़्बुल्लाह है जो जंग लड़ रहा है, और पासदारानी इनकलाब ऐसी जंग में खामोश नहीं रहेंगे। अगर 5 रोज़ पहले आप देखें तो सिर्फ लेबनान का कहकर ही पासदारानी इनकलाब ने इसराइल पर मिसाइल दागे थे जो अपने निशाने पर भी लगे। बिन गोरियान उनका एयरपोर्ट जो है वो भी मुतासर हुआ, और बहुत सारे उनके जो इसराइली अड्डे हैं उन पर हमला किया गया था, ये कह कर के लेबनान में हिज़्बुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया जा रहा है और बैरूत फ़तह करने की बातें की जा रही हैं। ये मामला अगर इसी तरह से चलता रहा तो मुज़ाकरात करीब आते आते मज़ीद दूर होते नज़र आते हैं। और मैं आपको बार बार याद भी दिलाता रहता हूँ कि हदीस है दहीमा के मतलब कि ऐसा धुआं जो हर घर में दाखिल होगा और छटने के करीब होगा कि दोबारा छा जाएगा। ये जंग पता नहीं मुझे क्यों दहीमा जैसी लगती है, जैसे ही लगता है कि ये धुआं जो हर घर में दाखिल हो गया, महंगाई की सूरत में, पेट्रोल की कीमतों की सूरत में छटने लगता है, तो अचानक दोबारा से गहरा हो जाता है। जंग के बादल छटे नहीं हैं। अगर मुज़ाकरात हो भी गए तो इसराइल महल्ले की वो फप्पे कुटनी है जो अमन होने नहीं देगी। याद रखिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।